सम्मानित साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं कि जनकवि निर्दल बंधु गंगाराम। साथियों, मैं युगांतरण विचार प्रवाह काव्य संग्रह से अग्रिम कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटि है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कविता का शीर्षक है सच में वरदान बनकर आए थे अंग्रेज कवि। सच में वरदान बनकर आए थे अंग्रेज कवि। एक दिन जब वह बादशाहगी निहाल कंगाल हो गई, निगाह डूब गई यहाँ विलायती फरिश्तों की। किस्मत के चार स्वाद लगे निगाह में, जब अपनों ने बात बिगाड़ दी अपनों की। जब कभी अपनों ने अपनों को धोखा दिया, कोई तीसरा कूद पड़ता है कभी वरदान बनकर। नसीब खुल जाती है बदनसीबों की भी कभी, बेवफा पे चूक पड़ता है कभी दिलवान बनकर। सेनापति मीर जाफर ने दिया एक ऐसा ही धोखा। सेना रॉबर्ट क्लाइव के साथ खड़ी कर दी उसने। रण हार गया नवाब सिराजुद्दौला इस धोखे से, अपना था मगर गैर की धाक खड़ी कर दी उसने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खड़ा बंगाल में। क्लाइव कंपनी का क्लर्क था, गवर्नर हो गया। जहाज़ों में भर भर उड़ा ले गया अपार सोना शादी। सरफिरों का भी क्या गजब का मुकद्दर हो गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे जब क्लाइव यहाँ से जा रहा था। वे बंगाल के रास्ते क्या समुंदर भी हो गया। चली चलाई तो अधिक किसी की टिकती नहीं यहाँ। एक दिन वह चल फिरा सा सिकंदर भी खो गया। सरफिरों के अरमान हिलोरे ले रहे थे कि अब वे ही चमन में अपना राज करेंगे, मगर विकराल परिस्थितियां भी थी उनके सामने। चिंता यही थी कि किस तरह भविष्य अपना ढाल सकेंगे। गुजरे जबानों की दास्तान भी कौन सुनाए उन्हें। भारत का अतीत जानने की क्या जरूरत होगी। सच ठान ली थी आधुनिक भारत बनाने की। भारत भूमि से क्या ऐसी मोहब्बत हुई होगी। सन 1600 से कंपनी ने यहाँ व्यापार किया। सन 1757 में बंगाल की सत्ता हाथ लगी। 150 वर्षों तक यहाँ का अनुभव रहा, तभी देश भर में था राज करने की मंशा जाग उठी। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा देश रूढ़ी अंधविश्वासों में डूबा है। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा देश रूढ़ी अंधविश्वासों में डूबा है। जाति धर्म के जुल्म सितम भी देखे उन्होंने। देखा कि धर्मबंती अपना घृणित स्वार्थ साध रहे हैं। देखा कि धर्मपंथी अपना घृणित स्वार्थ साध रहे हैं। उन पशुओं से बदहालों की जीवनों को भी देखा उन्होंने। देखा कि अपना हित साधने के लिए शासक वर्ग कामगार मेहनत कशों की सुख शांति उजाड़ रहे हैं। देखा कि लाखों शिल्पी दस्तकारों को गुलाम बनाकर अमन चैन मौज बहार की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारतीयों की दुर्दशा देख खिन्न हो उठे अंग्रेज। उन्होंने उस मानव विरोधी व्यवस्था को हटाना चाहा। आधुनिक शिक्षा व उन्नति की राह में लाने के लिए अंधकूप में घुटती जनता को उठाना चाहा। यह वे तब ही कर सकते थे जब देश की सत्ता हाथ में हो। देसी नरेश नवाब बादशाह बड़े बलवान थे वे। तभी सत्ता धन दौलत का लालच दिया मीर जाफर को। शाही अंग्रेज चालाक होशियार बड़े धनवान थे। बंगाल की सत्ता हाथ लगी जाफर के सहयोग से। यह अपनों के प्रति गद्दारी रही, मगर सरफिरों ने सबक सिखा दिया गद्दारों को। दिल से निभाई जो भारतीयों के प्रति जिम्मेदारी रही। स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने एक अति उपयोगी किताब लिखी,
सन 1817 में प्रकाशित इस किताब में उन्होंने भारत के प्रति अंग्रेज़ों के दिल की यही बात लिखी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक इस किताब में मिल ने लिखा कि अंग्रेज आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। लाचार विवश जनता को निम्न स्तर से उच्च स्तर में उठाकर उसे खुद वो राष्ट्र की उन्नति के लायक बनाना चाहते थे। सच में अंग्रेज़ों ने आधुनिक भारत का निर्माण कर यह विश्व नव निर्माण का एक उदाहरण रखना चाहा। इसी विश्व पटल से अपना भी भविष्य देखा। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों की दुर्दशा का निराकरण करना चाहा। अंग्रेजों ने दृढ़ न्याय कानून व्यवस्था स्थापित कर सर्वप्रथम देश पे व्याप्त धार्मिक तानाशाही मिटाई। देशी नरेशों, नवाबों और बादशाहों को नतमस्तक कर जनता पर उनकी स्वेच्छाचारी राजशाही मिटाई। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की घोर बुराइयों का अंत किया। ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुरीतियों का भी खंडन किया। उन्होंने सामाजिक बराबरी और हिस्सेदारी निर्धारित की। मार्ग में खड़े विरोधियों का भी दमन किया। अंग्रेजों ने रूढ़ी अंधविश्वासों, आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया। देश की जनता को आधुनिक उन्नति का रास्ता खोला। जाति, धर्म, वर्ण बंधन की जंजीरों को तोड़ा। सामाजिक समानता, सहमति, सद्भाव, सम्मति का वास्ता जोड़ा। हांडी फोड़, टाइल लटका दी गुलामों के गले उन्होंने। वे महाविद्यालय में पढ़कर मंत्री, वकील, इंजीनियर बने। पशुओं से बदहाल जिंदगी ढो रहे थे जो कल आज महान लेखक, विचारक, निर्भीक स्पीकर बने। सच वरदान बनकर आए थे अंग्रेज कवि। उन्होंने सच को साबित करने का महान साहस जुटाया। भारत का गौरवशाली अतीत दुनिया के सामने रखा। आधुनिक विश्व पटल पर एक महान भारत बनाया। धन्यवाद।